नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, इस साला कप नाम दे आरसीबी की लड़कियों ने वुमेन्स प्रीमियर लीग के फाइनल में कमाल कर दिया है। दिल्ली कैपिटल्स को हराकर दूसरी बार खिताब अपने नाम कर लिया है। दोस्तों, आरसीबी ने वुमेन्स प्रीमियर लीग के इतिहास का सबसे बड़ा रन चेस कर दिया है। स्मृति मंदाना ने फास्टेस्ट 50 बना दी है वुमेन्स प्रीमियर लीग के फाइनल में। सबसे बड़ी पार्टनरशिप हुई है वुमेन्स प्रीमियर लीग के इतिहास में स्मृति मंदाना और जॉर्जिया वॉल के बीच में। इस मैच में वो सारे मसाले थे जो एक फाइनल को रोमांचक बनाते हैं। कैसे आरसीबी की लड़कियों ने एक जीती हुई बाजी दिल्ली कैपिटल्स के जबड़े से छीन ली, वीडियो में डिटेल में आगे बात करेंगे। कैसे टूटा दिल्ली का दिल चौथी बार। वडोदरा के मैदान में दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी की टीमें आमने सामने थी और दिल्ली चौथी बार वुमेन्स प्रीमियर लीग का फाइनल खेल रही थी। भाई, दिल्ली ने ना 203 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया था और ये वुमेन्स प्रीमियर लीग के इतिहास में इतना बड़ा स्कोर आज से पहले कभी चेज हुआ ही नहीं है। तो सभी को लग रहा था कि भैया दिल्ली का दिल इस बार टूटेगा नहीं, दिल्ली इस बार बल्ले बल्ले करेगी। लेकिन दिल्ली के रास्ते में आ खड़ी हुई स्मृति मंदाना और जॉर्जिया वॉल। भैया, आरसीबी ने शुरुआत खराब होने के बाद भी कैसे जॉर्जिया वॉल और स्मृति मंदाना ने इस मैच को जिताया, ये काबिले तारीफ है। ग्रेस हैरिस के रूप में आरसीबी का पहला विकेट महज 9 रनों पर गिर गया था। तब लग रहा था कि भैया इतना बड़ा स्कोर अब चेज नहीं हो पाएगा और दिल्ली पहली बार वुमेन्स प्रीमियर लीग का खिताब जीत जाएगा। लेकिन भैया, दिल्ली के रास्ते में खड़ी हो गई स्मृति मंदाना और जॉर्जिया वॉल। दोनों ने ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी है कि भैया तारीफ में शब्द कम पड़ जाए। ग्रेस हैरिस का विकेट जल्दी गिरने के बाद भी ये दोनों खिलाड़ी बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं आई, बल्कि उल्टा इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को प्रेशर में डाल दिया। दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और महज 92 गेंदों में 165 रनों की पार्टनरशिप कर दी। वुमेन्स प्रीमियर लीग के इतिहास में ये सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। आज तक वुमेन्स प्रीमियर लीग के इतिहास में इतनी बड़ी पार्टनरशिप कभी नहीं हुई। जो पिछली सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी वो थी 162 रनों की, जो हरमनप्रीत कौर और शेफाली वर्मा ने की थी आरसीबी के खिलाफ ही साल 2023 में। तो भैया, दोनों ने जो 165 रनों की पार्टनरशिप की ना, उसने आरसीबी की जीत का बेस तैयार कर दिया था, लगभग तय कर दिया था कि आरसीबी अब जीत की तरफ बढ़ रही है। जहां स्मृति मंदाना ने महज 41 गेंदों में 87 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, वहीं जॉर्जिया वॉल ने भी 54 बॉलों में 79 रन की पारी खेली। जॉर्जिया वॉल की तारीफ करना बनती है। जॉर्जिया वॉल ने यह पारी स्पेशली फाइनल के लिए संभाल रखी थी, क्योंकि जॉर्जिया वॉल का इस पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। जॉर्जिया वॉल ने अब तक जो 5 मैचेस खेले थे उसमें महज 91 रन बनाए थे। लेकिन आज जॉर्जिया वॉल ने बता दिया कि भैया ये स्पेशल पारी मैंने फाइनल के लिए संभाल कर रखी थी। जॉर्जिया वॉल ने अपनी इस 79 रनों की पारी में 14 चौके लगाए, वहीं स्मृति मंदाना ने भी अपने 87 रनों की पारी में 12 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के लगाए। जॉर्जिया वॉल 174 रनों के स्कोर पर आउट हुई। जब आरसीबी का स्कोर 174 था तब आरसीबी का दूसरा विकेट गिरा। क्रीज पर आई ऋचा घोष भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाई और 181 पर महज 6 रन बनाकर ऋचा घोष भी पवेलियन चली गई। आखिरी के 2 ओवर में आरसीबी को जीतने के लिए चाहिए थे 18 रन और तभी आया मैच में ट्विस्ट। उस ओवर में पवेलियन चली गई स्मृति मंदाना। यहां लगा था कि अब दिल्ली ने एक बार फिर आरसीबी से मैच अपनी तरफ खींच लिया है। अगली गेंद पर राधा यादव का कैच ड्रॉप होता है और ये जो कैच ड्रॉप हुआ ना, ये दिल्ली को बहुत महंगा पड़ा। आखिरी ओवर में मैच और भी ज्यादा रोमांचक हो गया। लास्ट ओवर में आरसीबी को जीतने के लिए चाहिए थे 6 गेंदों में 10 रन। क्रीज पर थी राधा यादव ने श्री चन्नी की पहली गेंद पर सिंगल लेकर नैडिन डी क्लर्क को स्ट्राइक दी। नैडिन डी क्लर्क ने अगली गेंद पर फिर सिंगल लिया और राधा यादव को स्ट्राइक दी। अब आरसीबी को चाहिए थे 4 गेंदों में 8 रन, लेकिन राधा यादव की यहां तारीफ करनी बनती है। राधा यादव का जो कैच ड्रॉप हुआ था उसकी सजा दिल्ली कैपिटल्स को मिली। राधा यादव ने अगली 2 गेंदों में लगातार 2 चौके लगाए और आरसीबी को वुमेन्स प्रीमियर लीग का दूसरा खिताब जिता दिया। राधा यादव पिछली बार दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा थी, वहां वो टूर्नामेंट नहीं जीत पाई थी, लेकिन आज दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलते हुए आरसीबी को राधा यादव ने डब्ल्यूपीएल की ट्रॉफी जिताई है। तो आरसीबी फैंस की बल्ले बल्ले हो गई है। आरसीबी एकमात्र ऐसी फ्रेंचाइजी बन गई है जिनकी मेंस टीम के पास अब आईपीएल की ट्रॉफी है और वुमेन्स टीम के पास डब्ल्यूपीएल की ट्रॉफी है। ऐसी कोई फ्रेंचाइजी नहीं जिनके मेंस और वुमेन्स दोनों के पास इस टूर्नामेंट की ट्रॉफी हो। आरसीबी ने साल 2024 में वुमेन्स ने अपना टूर्नामेंट जीता था और 2026 में एक बार फिर दूसरी बार खिताब जीता है। वहीं मेंस टीम ने पिछला 2025 आईपीएल अपने नाम किया था। आरसीबी की इस जीत की जो सबसे बड़ी हीरो रही वो रही स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना इस टूर्नामेंट में ऑरेंज कैप विनर रही। स्मृति मंदाना ने कुल 277 रन इस टूर्नामेंट में बनाए और हाईएस्ट रन स्कोरर रही। आज फाइनल में भी स्मृति मंदाना ने फाइनल में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। 87 रन आज तक फाइनल में किसी भी खिलाड़ी ने नहीं बनाए थे।
स्मृति मंदाना ने इस पूरे टूर्नामेंट में 3 शतक लगाए। एक पारी स्मृति मंदाना ने 96 रन की भी खेली थी, जहां वो शतक से महज 4 रनों से चूक गई थी। स्मृति मंदाना पास्ट में जिस तरीके से पर्सनल क्राइसिस से उबर कर आई है, उसके बाद इतने बड़े मंच पर परफॉर्म करना, अपनी टीम को ट्रॉफी दिलाना, भाई सैल्यूट है स्मृति मंदाना को। स्मृति मंदाना की कप्तानी में आरसीबी ने इस टूर्नामेंट की शानदार शुरुआत की थी और अपने शुरुआती 5 मैच लगातार जीते थे। आरसीबी ने शुरू के 5 मैच जीत के ये साफ कर दिया था कि भैया हम टूर्नामेंट जीतने आए हैं। आरसीबी ने इस पूरे टूर्नामेंट में अपने 9 मुकाबलों में महज 2 मुकाबले हारे हैं, जिसमें एक मुंबई इंडियंस के सामने और दूसरा दिल्ली कैपिटल्स के सामने। अब बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। भाई दिल्ली कैपिटल्स डब्ल्यूपीएल की हिस्ट्री की एकमात्र ऐसी टीम है जो चारों एडिशन के फाइनल में आई है, लेकिन चारों बार फाइनल में आने के बाद दिल्ली का दिल टूट जाता है। दिल्ली वालों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम करें तो करें क्या। आज तो भैया दिल्ली ने पहाड़ जैसा स्कोर बना दिया था, 203 रन खड़े कर दिए थे जो कभी चेज ही नहीं हुए, लेकिन फिर भी दिल्ली हार गई। दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत शानदार रही थी। पावर प्ले में ही लिजल ली और शेफाली वर्मा ने 49 रन जोड़ दिए थे। लिजल ली 37 रन, लोरा वोल्वार्ट 44 रन, जेमिमा रोड्रिग्स कप्तान ने आज अपने करियर का सबसे फास्ट अर्धशतक लगाया। जेमिमा ने महज 23 गेंदों में 50 मार दी, 57 रन की पारी खेली। उसके बाद लास्ट में छिने लेंड्रे ने भी महज 15 गेंदों में 35 रन बना दिए। तो भैया पहली पारी में तो दिल्ली कैपिटल्स पूरी तरीके से हावी थे और 203 रनों का विशाल स्कोर बना दिया था। लेकिन उसके बाद दूसरी पारी में दिल्ली कैपिटल्स को पता नहीं क्या हुआ, दिल्ली कैपिटल्स विकेट लेने में बिल्कुल नाकाम रही। स्मृति मंदाना और जॉर्जिया वॉल चट्टान बनकर खड़ी हो गई और आखिर में आरसीबी को जिता कर ही मानी। तो आरसीबी ने इस तरह दिल्ली कैपिटल्स को हराकर दूसरी बार खिताब अपने नाम कर लिया है और दिल्ली कैपिटल्स को एक बार फिर अगले एडिशन तक इंतजार करना होगा। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू इस फाइनल के बारे में। आपकी क्या राय है इस पूरे रिव्यू के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।